नमस्ते बच्चों। आज हम 5वीं कक्षा का 5वां पाठ पढ़ने वाले हैं। इसका नाम है पहचान हमारी भाग 1। बिल्कुल आसान सा पाठ है। जो आपके पास किताबें हैं उस किताब का 8वां पन्ना अगर आपने खोला है तो आपको ये पहचान हमारी भाग 1 दिखाई देगा। इसमें क्या किया गया है कि हमारे पहचान के लिए कुछ चित्र दिए गए हैं और उन चित्रों को क्या कहते हैं हिंदी में, बस इसी बात को हमें यहाँ पर समझना है। ठीक है, पहला है छह, उसके बाद है डफ, इसे हम मराठी में भी डफ कहते हैं। उसके बाद बछड़ा, गाय का बछड़ा है, हथेली है, डमरू है और फल है। ओके, उसके बाद अदरक, जो चाय में इस्तेमाल करते हैं उसे हम मराठी में अल्ल कहते हैं, तो इसे अदरक कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं हम मराठी में दाळिम कहते हैं, उसे हिंदी में अनार कहा जाता है। यहाँ दमकल, दमकल को हम मराठी में क्या कहेंगे, इसे कहेंगे अग्निशामक गाड़ी, इसे हम दमकल कहेंगे। यहाँ पर जलचर प्राणी, तो हम भी जलचर ही कहते हैं, पानी में रहने वाले को जलचर कहते हैं। उसके बाद कटहल, कटहल यानी इसे क्या कहेंगे हम, फनस कहेंगे। ओके, तो इसे भी हमें लिख लेना है। हमें अभी नोटबुक से ज़्यादा किताब का भाई इस्तेमाल करें तो कोई दिक्कत है नहीं। आप अगर पेंसिल से किताबों पर लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर यही लिखना है पेंसिल की सहायता से। इसके बाद आकाश, नभ, ये दोनों शब्द इसके लिए है और हम इन्हीं दोनों शब्द का मराठी में भी उपयोग करते हैं। घट यानी इसे हम क्या कहेंगे, माठ। ओके, उसके बाद हाथ, हाथ, हाथ को तो हाथी कहते हैं। उसके बाद थपकी, थपकी को हम थापटने ऐसा कहते हैं। तो ये तो आसान आसान शब्द है। टमाटर, घड़ी और यहाँ शलगम, शलगम और कछुआ। शलगम का मतलब शायद बीट होना चाहिए। तो इस प्रकार से आसान शब्द दिए गए हैं और उन शब्दों को हमारी भाषा में क्या कहते हैं ये हमें केवल याद रखना है। इसी प्रकार दूसरा भी और कुछ शब्द दिए गए हैं। इलायची को हम इलायची कहते हैं, ईद को ईद कहते हैं, छिपकली को हम क्या कहेंगे, इसको हम पाल कहते हैं। ये सांप है, ये चारपाही यानी बाज। यहाँ पर पायल, पायल को पायल ही कहेंगे। साइकिल, उड़न खटोला, उड़न खटोला के बाद यहाँ ऊन, ऊन, हम ऊन को क्या कहेंगे, ऊन को हम लोकर कहते हैं। जुगनू, जुगनू को काजवे कहते हैं। अजगर, प्याऊ, प्याऊ यानी पानपोही, पान पोई। उसके बाद खटमल, खटमल ढेकून, लसूण, लहसून, उल्लू, उल्लू म्हणजे घुबड, चमगादड, चमगादड म्हणजे चमगादड वटवाघूळ, चढाण म्हणजेच चढ, गठरी म्हणजे गाठोडं, ठप्पा म्हणजे शिक्का, ढाल, ढालला ढालच म्हणणार, लडकी, मकडी, मकडीला आपण काय म्हणतो, याला आपण कोळी म्हणतो, कोळी कीटक आहे की नाही. त्यानंतर चटाई, चटाईला चटाई. अशा प्रकारे काही शब्द दिलेले होते आणि ह्या शब्दांचे अर्थ जे आहेत ते अर्थ आपण समजून घ्यायचे. ज्या ज्या ठिकाणी शब्दांचे अर्थ मी सांगितलेले आहेत तुम्हाला लिहून घ्यायचे. पेन्सिलच्या मदतीने चित्राखाली या सर्वांचे मराठीतून अर्थ लिहून घ्यायचे आहेत. ओके, सर्वांना समजलं असेल, मी हे अपेक्षित धरतो की सर्वांना समजलेलं असेल. ओके.